गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एंडीलो क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 14 का एक पार्ट डिस्कस किया था। देखो, चैप्टर 14 जो हम पढ़ रहे हैं वो 197 से लेकर 209 तक है। 197 से लेके 209 तक है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने 197 से 202 तक डिस्कस किया था। आज हम इस क्लास में इस चैप्टर 14 को खत्म कर देंगे। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि ये जो चैप्टर है ये हमें प्रैक्टिकल चीजें बताता है कि अगर ऑफेंस किसी नेचर का है तो एक्चुअल में उसकी इंक्वायरी और ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा, कौन सा मैजिस्ट्रेट करेगा, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे कि अगर ऑफेंस जर्नी के दौरान हो रहा है, वॉयज का मतलब होता है जल यात्रा में, समुद्री यात्रा के दौरान हो रहा है, देन ऑफेंस का ट्रायबल कौन करेगा। यदि एक ही हाई कोर्ट के दो सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट हैं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट उस मैटर को हेल्ड करेगा, ये चीजें मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ कि यदि एक हाई कोर्ट के अंडर ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं तब उस कंडीशन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, मैटर हैंडल करेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। मेंस का मैंने आपको बताया, अगर क्वेश्चन आता है तो 2 से 3 नंबर का आता है, या पूरे चैप्टर का भी मेंस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सारी चीजें साथ के साथ अंडरलाइन करनी है, सारी चीजें साथ के साथ नोट्स में लिखनी है। देखो, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन सेक्शन नंबर 203 से। देखो, यहाँ पर जो चीजें मैं आपको बताती हूँ ना, आप हर चीज को लिखा करो। अगर चीजें लिखने की आदत नहीं डालोगे तो मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है। और तो और बहुत स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि अभी एक राजस्थान के एपीओ का एग्जाम हुआ था, एग्जाम बहुत इजी था, लेकिन स्टूडेंट ने मिस्टेक क्या कर दी, ओएमआर शीट फिल करने में। देखो, ओएमआर शीट की प्रैक्टिस आपको मस्ट करनी ही करनी है। एग्जाम के कम से कम 20 दिन पहले, 20 दिन कंटिन्यू आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, उनके साथ ओएमआर शीट फिल करो। क्योंकि देखो, ये ओएमआर शीट फिल करने में जो आप गलती कर रहे हो ना, ये एक सिली मिस्टेक है और हमारे फ्यूचर को लेके ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमें उनकी प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए। अब छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है, तो प्रीलिम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ के साथ ओएमआर शीट फिल करो। और जो नए लॉज है हमारे बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, उसकी एक 59 रुपीज की यूट्यूब पे मेंबरशिप चल रही है, उस मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। बीएनएस के 550 प्लस क्वेश्चन, बीएनएसएस के 150 प्लस क्वेश्चन, मेंस की कुछ आंसर राइटिंग भी आपको मिल जाएगी। तो ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 59 रुपीज की मेंबरशिप है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, 203 हमें बताता है ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयज, कि जब अपराध हो रहा है किस दौरान हो रहा है, किस दौरान पूरा हो रहा है, या तो जर्नी के दौरान, जर्नी मतलब आप यात्रा कर रहे हो उस दौरान, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, या जिसे हम जल यात्रा भी बोल सकते हैं। अब आप अपराध या तो जर्नी में कर रहे हो या वॉयज के दौरान कर रहे हो, देन क्या सिचुएशन होगी, कौन मैजिस्ट्रेट इसका मैटर ट्राई करेगा। सुनो, जब कोई अपराध उस समय किया जाता है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके अगेंस्ट या जिस चीज के संबंध में अपराध किया गया है, यात्रा या समुद्री यात्रा, जल यात्रा के दौरान किया जाना है, तो अपराध की जांच या विचारण उस कोर्ट द्वारा की जा सकती है। नंबर 1, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वह व्यक्ति या वस्तु या उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गुजरी है। तो सिंपल सी बात, जब हम जर्नी में हैं, जब हम वॉयज समुद्री यात्रा के दौरान है और तब अगर कोई अपराध घटित हो जाता है तो उस अपराध का जांच और विचारण कौन करेगा, जिस
एरिया में, जिस लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वो अपराध एक्चुअल में कमिट हुआ है या जो व्यक्ति या वस्तु उस एरिया से वहां से गुजरी है, वहां के लोकल मैजिस्ट्रेट, वहां के लोकल ज्यूरिसडिक्शन रखने वाले मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ऑफेंस को ट्राई करेंगे। तो यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन है, स्टार कर लेना। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड will list the person by or against whom or the thing in respect of which the offense is committed is in the course of performing a journey or voyage. The offense may be inquired into or tried. कौन inquire करेगा, कौन tried करेगा, by a court, through or into whose local jurisdiction that person or thing passed in the course of that journey or voyage. उस local jurisdiction वाले मैजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाएगा, उस ऑफेंस को ट्राइड और इंक्वायर्ड किया जाएगा, जांच और विचारित किया जाएगा। देन बात करते हैं सेक्शन 204। 204 कहते हैं प्लेस ऑफ ट्रायल, विचारण का स्थान, फॉर ऑफेंस, अपराध के लिए, जो ट्राइबल विचारित हो सकते हैं टुगेदर, एक साथ में, एक साथ विचारित मामलों में, एक साथ विचारित जो अपराध होते हैं, जब हम उनका एक साथ ट्रायल कर रहे हैं तो एक्चुअल में उसका प्लेस क्या होगा, उसको विचारित करने का प्लेस या स्थान क्या होगा, सुनना। जहां किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि उस पर धारा 242, धारा 243 या 244 के प्रावधानों के आधार प्रत्येक अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है, आरोप लगाया जा सकता है, और उस विचारण में उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है कि जब ऑफेंस कमिटेड हुआ वो इस तरीके का है कि हम क्या कर सकते हैं, उस हर एक अपराध के लिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक ही केस कर सकते हैं। या सेकंड चीज बताता है, कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध या अपराध ऐसे हैं कि उन पर धारा 246 के प्रावधानों के आधार एक साथ चार्ज लगा सकते हैं। जब अपराध ऐसे हैं जिनका हम एक साथ ट्रायल कर सकते हैं, जब अपराध ऐसे हैं जिनका हम एक साथ उनके ऊपर चार्ज लगा सकते हैं और एक साथ उनका मैटर ट्राई कर सकते हैं, तो अपराधों की जांच या विचारण किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, अंडरलाइन करो, कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा किया जा सकता है जो किसी भी जांच या विचारण चलाने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर एक चीज सुन लो कि जब एक व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है जिसके अगेंस्ट हम उन अलग अलग अपराधों का एक साथ चार्ज लगा रहे हैं या उन अपराधों का हम एक साथ ट्राई करना चाहते हैं, एक ही विचारण करना चाहते हैं, देन उसकी जांच और विचारण कौन करेगा, कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट करेगा, जो उस अपराध को सुनने के लिए, जो उस अपराध का विचारण करने के लिए, जांच करने के लिए कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगा। इंपॉर्टेंट चीज और नॉलेजफुल चीज है। अब इस सेक्शन का कंसेप्ट बताऊं आपको कि धारा 242, 243, 244, 246 देख लो कि एक साथ ट्रायल करना, एक साथ चार्ज लगाना, तो कौन सा मैजिस्ट्रेट एक साथ चार्ज लगाएगा, कौन सा मैजिस्ट्रेट जांच करेगा, कौन सा मैजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा, तो कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट करेगा, जो उस मैटर को सुनने के लिए सक्षम है वो मैजिस्ट्रेट करेगा। सिंपल सी बात इस सेक्शन में बताइए। देन बात करते हैं सेक्शन 205, पावर टू ऑर्डर, ऑर्डर देने की पावर, केसेस टू बी ट्राइड, जिनका विचारण करना है, इन डिफरेंट सेशन डिविजन्स, विभिन्न सेशन खंडों में मामलों को विचारित करने की, आदेश देने की पावर किसके पास है, जब मैटर विभिन्न सेशन खंडों में है, अलग अलग डिविजन्स में दिए गए हैं, तब आदेश देने की शक्ति किसके पास है। सुनना, इस चैप्टर के पूर्ववर्ती प्रावधानों में किसी बात के होने के बावजूद भी, मतलब इस सेक्शन से पहले इस चैप्टर में आपने जो जो सेक्शंस पढ़े हैं, चाहे उनमें कुछ भी लिखा है, एक बार उस बात को स्टॉप कर दो। प्रायोरिटी हम किस चीज को देंगे, इस सेक्शन को देंगे, कि जो पहले के सेक्शंस पढ़े उनको छोड़ो। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ये डायरेक्शन दे सकती है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में विचारण के लिए प्रतिबद्ध किसी भी मामले या मामलों की सुनवाई, मामलों की श्रेणी की सुनवाई
किसी भी सेशन कोर्ट में की जा सकती है कि जब हमारे पास ये डाउट है कि विभिन्न सेशन खंड अवेलेबल है, देन मैटर सुनेगा कौन सा सेशन खंड। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी कि ये डिवीजन या ये डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो है वो मैटर को सुनेगा, चाहे पहले कुछ भी बात लिखी हुई है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें डायरेक्शंस दे रही है, दैट एनी केस और क्लास committed for trial in any district may be tried in any session division। तो यहाँ पे हमें कौन डायरेक्शन दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी। इंपॉर्टेंट चीज, प्रोवाइडेड कि ऐसा डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या इस संहिता मतलब बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, अंडरलाइन करो, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए किसी भी डायरेक्शन के प्रतिकूल नहीं है। तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास तीन चीजें आ गई, सुनना क्या 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 बता रही हूँ कि यदि इस चैप्टर में जो जो चीजें हमें बताई है एक बार उनको शांत करो। अगर डाउट है कि कौन सा डिवीजन सेशन डिवीजन मैटर सुनेगा तो हमें स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, लेकिन अगर उसी बात के बारे में हमें या तो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने या इस बीएनएसएस में ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो कौन सा सेशन खंड मैटर सुनेगा, अगर ये चीज हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या बीएनएसएस में क्लियर कर दी गई है, देन स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन होंगे वो साइलेंट रहेंगे। उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन वैलिड ही नहीं होंगे, क्योंकि इस बात के बारे में जो डाउट था वो ऑलरेडी या तो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने या बीएनएसएस ने क्लियर कर दिए, तो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन एक बार शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, बीएनएसएस ने कोई बात नहीं बता रखी, तब हम स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो एक चीज हमें बता दी कि चाहे पहले जितने भी सेक्शंस आपने पढ़े हैं फिर भी डाउट है कि कौन सा सेशन खंड सुनेगा तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है तो स्टेट गवर्नमेंट भी साइलेंट रहेगी, देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को हम फॉलो करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज, प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन इज नॉट रिप्यूगेंट टू एनी डायरेक्शन previous issued by the High Court or Supreme Court under the Constitution or under the Sanhita or any other law for the time being in force, तब क्या किया जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन साइलेंट रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज थी 205। 206 हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट टू डिसाइड, अब क्या कर रहे हैं, डिसाइड कौन कर रहा है, हाई कोर्ट डिसाइड कर रहे हैं किन चीजों के बारे में, इन केस ऑफ डाउट, जब हमें डाउट है, संदेह है कि डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस, कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कौन उस मैटर को इंक्वायर करेगा, कौन ट्रायल करेगा। जब हमारे पास डाउट है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, डिसाइड करेगा, संदेह की दशा में उच्च न्यायालय क्या करेगा, बात को डिसाइड करेगा। देखो, जहां दो या दो से अधिक कोर्ट ने एक ही अपराध का कॉग्निजेंस ले लिए, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि एक एरिया में सेम दो तरीके के कोर्ट बने हुए थे, दोनों कोर्ट ने क्या कर लिया है, ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिए, संज्ञान ले लिए, और यह प्रश्न उठता है कि एक्चुअल में उस अपराध की जांच और विचारण किसे करनी चाहिए, तो कौन डिसाइड करेगा, याद रख लो, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट बताएगा कि दो या अधिक कोर्ट में दोनों ही कोर्ट ने सेम मैटर का कॉग्निजेंस ले लिया, तो कौन सा मैटर, कौन सा कोर्ट इंक्वायरी और ट्रायल करेगा, तो इस बारे में हमें हाई कोर्ट क्लियर कर देगी कि ये कोर्ट क्या करेगा, ट्राई करेगा। Where two or more courts have taken cognizance of the same offense and a question arise as to which of them ought to inquire into or try that offense, the question shall be decided। अंडरलाइन पहला आंसर है, यदि कोर्ट उसी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है
तो उस हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब कि जो दोनों हमारे कोर्ट्स थे वो एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा मैजिस्ट्रेट जो है मैटर को ट्राई करेगा, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं यदि कोर्ट उसी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट नहीं है, अगर एक ही मैटर को दो मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है लेकिन वो एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो हाई कोर्ट द्वारा जिसकी अपीलीय ज्यूरिसडिक्शन की स्थानीय सीमा के भीतर कार्यवाही, अंडरलाइन करो, पहले शुरू की गई थी और उसके बाद उस अपराध के संबंध में अन्य सभी कार्यवाहियां बंद कर दी जाएगी। तो पहली चीज तो क्लियर कर दी, अगर एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो वो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा कौन सा कोर्ट सुनेगा, लेकिन अगर वो एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट नहीं है तो जो अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन रखता है और जिसके पास पहला मैटर आया है तो वो कोर्ट क्या करेगा, उस मैटर को ट्राई करेगा और बाकी जितनी भी प्रोसीडिंग है उसको रोक दी जाएगी। ये हमारा प्री का और प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 207। 207 कहते हैं पावर टू इशू सम्मन, कि सम्मन को इशू करने की पावर और वारंट को जारी करने की पावर, सम्मन को जारी करने की पावर फॉर ऑफेंस कमिटेड, जब अपराध कारित हो चुका है, बियॉन्ड लोकल ज्यूरिसडिक्शन, स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर ऑफेंस कमिट होने पर सम्मन और वारंट जारी करने की शक्ति किसके पास है, कौन जारी कर सकता है, तो सुनो, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। विश्वास करने का कारण है कि उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन के भीतर किसी व्यक्ति ने ऐसे अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई अपराध किया है जो 197 से 205 के अंदर आता है, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधिकार क्षेत्र के बीच जांच या विचारण चलाया जा सकता है, लेकिन भारत में उस लागू किसी भी कानून के तहत ट्राइबल है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट अपराध की जांच इस तरह कर सकते हैं जैसे कि वह अपराध भारत के भीतर और लोकल एरिया के भीतर किया गया है। तो सिंपल सी बात कि सम्मन और वारंट जारी करने की शक्ति किसके पास है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को जब दिखता है कि उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में मैटर किया गया है, अपराध किया गया है, तो वो क्या कर सकता है, सम्मन या वारंट जारी कर सकता है। ये सेक्शन सिर्फ हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लेस देन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतनी ही बात याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2 की, जब ऐसे अधिकारिता रखने वाला एक से अधिक मैजिस्ट्रेट हो, इस धारा के तहत कार्य करने वाला मैजिस्ट्रेट स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाता कि उस मैजिस्ट्रेट के पास या जिसके सामने व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, तो मामले को आदेश के लिए रिपोर्ट हाई कोर्ट के पास भेज देगा। जब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन रेज हो रहा है तब हम मैटर किसके पास भेजेंगे, हाई कोर्ट के पास भेज देंगे, जिसके हम सबऑर्डिनेट है उस हाई कोर्ट के पास मैटर को भेज देंगे। देन बात करते हैं सेक्शन 208, इंपॉर्टेंट, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, कि जब हम अपराध एक्चुअल में भारत से बाहर हो रहा है तब जांच और विचारण कौन करेगा। जब कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है, भारत के बाहर कौन कर रहे हैं, भारत के नागरिक द्वारा किया जा रहा है, चाहे वह खुले समुद्र में हो या कहीं और कर रहे हैं, कर कौन रहा है, इंडिया का सिटीजन कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति द्वारा जो इंडिया का सिटीजन तो नहीं है लेकिन इंडिया में रजिस्टर्ड किसी जहाज या किसी विमान पर उसके साथ ऐसे अपराध के संबंध में किया गया है, जैसे कि यह भारत के भीतर किसी भी स्थान पर किया गया हो जहां वह पाया जा सकता है या जहां अपराध भारत में रजिस्टर्ड है। तो सिंपल सी बात कि जब आप कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, यदि आप इंडिया के सिटीजन हो और आप भारत के बाहर कोई अपराध कर रहे हो, या आप इंडिया के सिटीजन भले ही नहीं हो लेकिन आप जो ऑफेंस कर रहे हो वो इंडिया के रजिस्टर्ड किसी जहाज पर कर रहे हो, तो हम आपका ट्राई कहाँ करेंगे, इंडिया में करेंगे। जहां पर भी आप हमें मिलोगे हम आपको पकड़ेंगे और हम आपका भारत के कानून के अकॉर्डिंग हम आपका विचारण करेंगे। अब एक और सेक्शन हमें बताता है कि, लेकिन इसमें एक प्रोवाइडेड भी सेक्शन का इंपॉर्टेंट है, सुन लो कि इस सेक्शन में जब आप ट्राई कर रहे हो
जब आप इंक्वायरी कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर केंद्र सरकार की अनुमति के बिना करते हो तो उस चीज को स्टॉप भी किया जा सकता है। तो अगर आपको करना है इस कंडीशन में कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के अंदर अपराध करता है और एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और भारत से बाहर करता है, तो यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इंक्वायरी ट्रायल नहीं कर सकते। तो प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक सेक्शन हमारे पास लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का कि रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, कि जब ऑफेंस कमिटेड हो रहा है आउटसाइड इंडिया में तब हमें एविडेंस लेने हैं। जब अपराध तो पूरा हुआ, किसने किया, मान लो भारत के नागरिक ने किया लेकिन आउटसाइड इंडिया किया, तब हम एविडेंस कैसे ले सकते हैं। एक चीज याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन में एविडेंस लेने हैं भारत के बाहर तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कमीशन जारी किया जाएगा। ये कमीशन एक व्यक्ति को हम बोलते हैं जो क्या करेगा, इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा और वो व्यक्ति बाहर जाएगा या जैसी भी सिचुएशन है ऐसे एविडेंस को लेकर आएगा। तो ये कमीशन एक व्यक्ति को हम कह सकते हैं। जब आउटसाइड इंडिया में कोई ऑफेंस हो रहा है और एविडेंस लेना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कमीशन जारी कर सकते हैं। ये हमारा सिर्फ प्री का क्वेश्चन है, मेंस का कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतनी ही चीज याद रख सकते हो। तो ये आज की क्लास जो हमारी थी 203 से लेके 197 तक जो चीजें थी वो इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बताई। एक और चीज आपको वेरी इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे जिसका हमने एक सेलिब्रेशन बैच स्टार्ट किया था जो कि अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है। देखो ये सेलिब्रेशन बैच जो चलाए जाते हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए चलाए जाते हैं जो पूरी फीस पे नहीं कर पाते, जिनकी कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती है, कुछ ऐसे बैकग्राउंड फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जो ज्यादा फीस पे नहीं कर पाते, तो उनके लिए सेलिब्रेशन बैच चलाए जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बैच स्टार्ट होने वाला है क्योंकि एमडी लो क्लासेस को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी ने इतना प्यार दिया है, इतना मोटिवेट किया है, इतना सपोर्ट किया है। तो एक कंप्लीट ऐसा जुडिशरी बैच जिसमें कॉमन मेजर सब्जेक्ट्स और कॉमन माइनर सब्जेक्ट जो होते हैं वो करवाए जाएंगे। फीस एकदम नॉमिनल होगी कि हर एक स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। तो ये सेलिब्रेशन बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आपको यूट्यूब पे अलर्ट रहना पड़ेगा, मेंबर्स को अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि जो मेंबरशिप है वहां पर भी ये चीजें अपडेट की जाएंगी। और तो और जो स्टूडेंट्स जो घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये चीज, ये ऑफर ज्वाइन करने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। तो फटाफट एमडी लो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करो क्योंकि बहुत जल्दी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आने वाली है। बाकी क्लास कैसी लगी है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।